वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि डॉक्टर्स वगैरह बंद थे विसर्जन के दिन, तो इसीलिए आज मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो बस फटाफट खाना बना रही हूँ। डॉक्टर बैठने वाले हैं 2 बजे तक, तो मैं लगभग 1 या 1:30 बजे निकल जाऊँगी खाना वाना खिला के सबको। यहाँ रोटियाँ भी बन चुकी हैं, सब्जी बन चुकी है, मैंने गुजराती दाल बनाई हुई है और साथ में चुंदा है, मीठा अचार और ग्वार फलियाँ की सब्जी है। ये बहुत टेस्टी लगती है, प्याज के साथ मैंने बनाई है। तो गाइस कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैंने अभी को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। जिस दिन चोट लगी उस दिन रात को लगी थी, शाम को। नेक्स्ट डे क्या हुआ था आपको पता है, कुछ भी नहीं दिख रहा था उसके पाँव पे। तीसरे दिन विसर्जन था जिस वजह से डॉक्टर्स बंद थे। तो आज मैं फटाफट से बस अभी खाना खा के निकल ही रही हूँ। सुबह सुबह एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन मॉर्निंग का टाइम नहीं मिला मुझे, दोपहर का टाइम दिया गया है। तो बस अब फटाफट से हम लोग खाना खा के निकलेंगे उसको डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। तो जो भी कुछ अपडेट होगा मैं वापस आके आपको दूंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग निकल चुके हैं उसको लेके डॉक्टर के पास। और मैंने पूरी चुन्नी ऐसे बांधी हुई है क्योंकि मुझे एक्चुअली मास्क मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो चुन्नी लगा लेते हैं। तो अभी मैं बस यहाँ से घर पहुँचूँगी ना, फिर आपको पूरा अपडेट देती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं। हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पे है, ज़्यादा दूर डॉक्टर नहीं है। अभी आपको हाई कर रहा था। और मैं सच बोलूँ ना, मैं रातों को सो भी नहीं रही हूँ, सारी रात उठ उठ के मैं उसे देखती रहती हूँ। कुछ लोगों के लिए चोट छोटी है मुझे ऐसा लगा, पर मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और डॉक्टर ने एक स्प्रे दिया है जो कि मैंने ऑलरेडी उसके पाँव पे डाल दिया है। आप देख सकते हो कितना लाल हो रहा है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला। ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी दोपहर के नहीं, शाम के 4 बजे हुए हैं और आपने हमें देखा था, हम कार में कहीं जा रहे थे। तो हम जा रहे थे अभी को हॉस्पिटल लेके गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या अपडेट्स हैं। ये उसकी मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर ने दी हैं लिख के, जो हमने बाई की हैं, ख़रीदी हैं। तो मैं आपको सारे अपडेट देती हूँ। आपको टेंशन हो रहा होगा, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। अभी का पैर जल गया था आपको पता है। तो आप मानेंगे स्टार्टिंग के 2 डेज़, वैसे ये मैं पहले व्लॉग में भी आपको बता चुकी हूँ, आई थिंक कल परसों के व्लॉग में, कि स्टार्टिंग के 2 दिन तक तो कुछ पता ही नहीं चला। आज यहाँ पे पावर कट है इसलिए आपको सब ये कुछ भी सब जला हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है आज। जिस दिन जाती है उस दिन पूरा दिन जाती है और वो लोग पहले से कह देते हैं कि भाई अभी लाइट आज पूरा दिन नहीं होगी, ऐसा मैसेज आ गया था। और जब इसको ये जला था ना उस टाइम पे कुछ इतना नहीं पता चल रहा था। 2 दिन तक तो वो थोड़ा पिंक पिंक कलर का हो रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई जला है तो थोड़ा पिंक तो हो गई। लेकिन जैसे तीसरा दिन हुआ ये पूरा लाल हो गया और कहीं कहीं तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए, जो कि मैं इन बिटवीन आपको दिखाती भी रही हूँ। अब कल से मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा था, कल दोपहर बाद से हम लोग इसको एक ऑइंटमेंट लगा रहे थे, ऐसे कुछ नाम है जो कि एक मेडिकल स्टोर से हमने बाई कर लिया था। हमें लगा पहले होता है ना बच्चे जल जाते हैं तो सिंपल बर्न, हम सोचते हैं कि भाई सिंपल जो एक बच्चा जल जाता है वैसे कुछ जल गया होगा। तो वो सोच के हमने कहा चलो पानी से जला है और इतना कुछ दर्द की शिकायत भी नहीं कर रहा है, तो वो हिसाब से हमने एक मेडिकल स्टोर पे से एक ले लिया था ऑइंटमेंट और वो हम अप्लाई कर रहे थे। लेकिन कल दोपहर से मैं उसका जब वो रेड होना शुरू हुआ और कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट और कहीं कहीं रेड, और ज़रा भी बेटरमेंट नहीं दिख रहा, तो कल से मुझे पता चल गया था कि ये आई थिंक डॉक्टर को बिना दिखाए ठीक नहीं होगा। आई थिंक अंदर तक की लेयर जो है, स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो डैमेज हो गई हैं, ऐसा मुझे लग ही रहा था। वो मैं आपको बोल ही रही थी। लेकिन वो चलने फिरने में कोई शिकायत नहीं कर रहा है, उसको चलने फिरने में कोई दर्द नहीं है, पर हाँ ज़रा सा भी टच हो जाए तो उसको दर्द होता है। और स्किन की जो मतलब जो दिखती है ना स्किन, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, रेड पे रेड होती चली जा रही थी। तब हमें थोड़ा सा डर लगा, हमने कहा चलो अब डॉक्टर को, कल से मैं विवेक को बोल रही थी, आज फिर फाइनली मैंने कहा चलो उसको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया जाए। पहले हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने वाले थे लेकिन हमें लगा नहीं, हमें स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि उसको बुखार उखार खांसी तो कुछ है नहीं, साथ में कुछ दवाइयाँ वगैरह भी खानी पड़ती हैं, ये मुझे आइडिया था। तो डॉक्टर ने चेक किया और कुछ दवाइयाँ दी हैं। ये कुछ 2-3 गोलियां हैं, ये सुबह शाम लेनी है। 3 टैबलेट्स दी हैं जो कि सुबह शाम लेनी है। एक ये है और एक ये है, और इसके अलावा एक स्प्रे दिया है। ऑइंटमेंट की जगह उन्होंने चेंज करके स्प्रे दिया है। इस स्प्रे का नाम है मैगेल स्प्रे समथिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये उन्होंने मेडिसिन दी है। एंड आप मानेंगे
आज सुबह जब उसको मैंने नहलाया तभी भी मैं रोली, नहलाते हुए डॉक्टर के यहाँ पे भी रोली। मेरे आंसू कहीं भी टप 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 आजकल हो रहे हैं। बस उसका वो पाँव है ना, मुझसे देखा नहीं जा रहा, जबकि वो आराम से चल फिर रहा है, चलने फिरने में कोई शिकायत नहीं है। इस वक्त भी वो खेल रहा है प्रिशा के साथ, लेकिन जब उसके पाँव पे नज़र पड़ती है ना तो इतना ज़्यादा लाल हो चुका है, पूरा रेडिश हो चुका है। तो देख के दिल सा डर जाता है कि हाय अपने बच्चे को इतना लग गया। बहुत रोई हूँ मैं, 4 दिन से मैं रोने का ही काम कर रही हूँ घड़ी घड़ी। स्टार्टिंग के 2 दिन इतना नहीं रोई, पहले दिन रोई थी जिस दिन चोट लगी, आपने ब्लॉग में देखा होगा। सेकंड डे मैं नहीं रोई क्योंकि उस दिन वो कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर रहा था और स्किन का कलर इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो गया। ऐसे ही मैंने उनको दिखाया ना, उन्होंने ऐसी बात बोली ना कि एकदम से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया और मेरे टप टप आंसू निकल आए। मैं रोने लग गई वहाँ पे कि जैसे ही उन्होंने उसकी चोट देखी, उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि इसकी स्किन के कुछ अंदर तक के कुछ लेयर्स, मतलब जो अंदर तक इसको चोट लग गई है, अंदर तक थोड़ा जल गया है, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी गिर गया है। मैं वहीं पे एकदम दिमाग मेरा ये हो गया था और रोने लग गई मैं। लेकिन डॉक्टर ने फिर मुझे बोला आप रोइए मत, ही विल बी ऑल राइट, 3-4 दिन 5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। उसका 5 दिन का ये कोर्स दिया है डॉक्टर ने, जो कि यहाँ रखा हुआ है। 5 दिन ये दवा चलने वाली है और वो बोल रहे थे आपको शायद दोबारा आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे दिखाने, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप दोबारा आ जाना दिखाने। अभी इधर आओ। तो अब बस अब आप लोगों की दुआएं, सब ने बहुत प्यारी प्यारी मुझे विशेस दी कि अभी जल्दी से ठीक हो जाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। आखिर हूँ तो मैं एक माँ ही ना। अभी भी उसके पाँव की तरफ देख के मेरा दिल घबरा रहा है, बार बार उससे देखा नहीं जा रहा। मैं सुबह से कई बार रोली हूँ, डॉक्टर के यहाँ पे भी रोली हूँ। मुझसे ये आ गया, देखो बैठो बेटा, शोना बैठो। फ़ोन पे बैठ गया अब मेरे फ़ोन पे बैठ गए शोना। नहीं, सबको हाय कर लो। हाय। ये देखिए गाइस, मैं आपको ना बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये वाले पाँव में ज़्यादा चोट है गाइस। ये वाला जो पाँव है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा ही लगा हुआ है जगह जगह, लेकिन उतना प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो है ना, इस वाले पाँव में आप देख सकते हो, इस पाँव में काफ़ी अंदर तक उसको चोट लग गई हुई है। ये थोड़ा अंदर तक जल गया हुआ है, कुछ लेयर्स अंदर की जल गई हैं, मतलब स्किन की लेयर अंदर तक चोट लगी है। तो फिर उन्होंने बोला है कि खाने की मेडिसिन से और ऊपर के स्प्रे से उसको बेटर हो जाएगा। आप बच्चे को जो ये चोट लगी है, इस चीज़ का कोई भी मजाक ना बनाए, ना मेरे इमोशंस का, ना मेरे आंसुओं का, और ना मेरी फीलिंग्स का मेरे बेटे के लिए। क्योंकि मैं बहुत बार रोई हूँ व्लॉग में, पिछले 2-3 दिनों में कई बार रोली हूँ, और व्लॉग में तो मैं कम रोई हूँ। बोलते बोलते रोना आ जाता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल और दिल की साफ इंसान हूँ। मुझे किसी की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, या मुझे अपने बेटे का पाँव मैंने इसलिए नहीं जला दिया कि मेरा व्लॉग जो है वो उस पर व्यूज़ आ जाए। कोई ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए जो मेरे इमोशंस हैं उसको लेके कोई मजाक मत बनाइएगा, थोड़ा डरिएगा भगवान से। ये दिन किसी पे भी आ सकता है, और मैं तो चाहती हूँ कि ये दिन कभी किसी पे ना आए। जैसा मेरे पे आया ना, ऐसा दिन कभी किसी पे ना आए। ये मैंने सिर्फ इसलिए एग्जांपल दिया कि ऐसा कठिन वक्त किसी पे भी आ सकता है, इसलिए कभी किसी की मजाक ना बनाया करें, किसी की इमोशंस की। मैं कोई जानबूझ के रोई नहीं हूँ व्लॉग में, हर बार मुझे रोना आ गया है क्योंकि मेरी जान निकल रही थी, बहुत दुख रहा था। तो इन चीज़ों का प्लीज़ मजाक ना बनाएं। किसी के तकलीफ़ में आप अगर सहारा नहीं दे सकते ना, तो एटलीस्ट उसकी मजाक मत बनाइए प्लीज़। क्योंकि बच्चों का जो दर्द होता है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है अच्छी तरह से। और बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो कि मदर्स होंगी जो इस चीज़ को समझ सकती होंगी। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आके लिखेंगे कि जलाई तो है उसमें, इतना आप क्या वो कर रही हो, ये ठीक तो हो जाएगा। लेकिन ये जो पाँव की हालत हुई है वो देख के मैं ही नहीं, ये भी बहुत रोई है। मैं भी रोई हूँ गाइस, और बहुत ही खराब हालत हो चुकी है उसकी, पूरा काला काला सब। भले उसको चलने फिरने में तकलीफ नहीं है, लेकिन टच करो तो बहुत दुख रहा है उसे, बहुत, जिस वजह से आज डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। मैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले भी डर रही थी कि अभी ये सिनेरियो है, इसे लेके जाऊँ ना जाऊँ। पूरे प्रिकॉशन के साथ इसे लेके गई, और वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे भी बहुत अच्छे इंतजाम थे। उन्होंने बहुत दूर बैठ के इसको चेकअप किया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। पर कुछ लोगों को तो आदत होती है बस तकलीफों में भी व्लॉग के नीचे आके लिख देते हैं ड्रामेबाज, ड्रामा कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है। आप ही मुझे जवाब दीजिएगा, बच्चे को नहीं चलाता। आप मुझे इस चीज़ का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कौन सी ऐसी माँ होगी जो व्यूज़ के लिए, वो भी एक सक्सेसफुल व्लॉगर होने के बाद, आज क्या कह सकते हैं, मुझे एक सक्सेसफुल व्लॉगर हूँ मैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि 1 लाख रोज़ के व्यूज़ आए तो ही मैं सक्सेसफुल होंगी।
जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे व्यूज़ एकदम परफेक्ट आते हैं, जो एक रेशो होता है। तो उसके लिए कोई भी अपने बच्चे को चोट तो नहीं लगाएगी व्यूज़ के लिए, जिसमें कि मैं तो एक बहुत हैप्पी व्लॉगर हूँ। मैं कभी भी सोचती नहीं हूँ, जो होता है वही डाल देती हूँ। खाना नहीं बना तो नहीं बना, बना है तो बना है। मैं कुछ सोचती नहीं हूँ कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो प्लीज़ मेरे बच्चे के साथ मेरे इमोशंस को लेके कोई कुछ ना बोले। आई रिक्वेस्ट यू गाइज, थोड़ा सा बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले 10 बार सोचा कीजिए कि आपकी बातें किसी को कहाँ हिट हो सकती हैं, और वो भी तकलीफ के वक्त में। एक बार को सुख में आप बोलो मुंह खोल खोल के, कोई बात नहीं। मेरे कपड़ों पे, मेरी हर चीज़ पे सवाल उठता है। जब तक मैं ऐसे रहती हूँ सबको मैं अच्छी लगती हूँ। जब मैं कहीं घूमने जाती हूँ, कुछ अच्छा वेयर करती हूँ, कुछ अच्छा पहनती हूँ, तो सबको बहुत मिर्चियाँ लग जाती है। तब आप बोल रहे हो ना, तो एक बार को मैं चला लूँ कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में किसी को अगर आप सहारा नहीं दे सकते, एटलीस्ट उस पर कीचड़ मत उछालो, ऐसा मत करो। थोड़ा भगवान से डरो। चलिए अभी इस बातचीत को हम यहाँ स्टॉप करते हैं, नहीं तो मुझे और ज़्यादा रोना आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मेरा प्यारा भाई, आपको पता है गाइस, भले ही ब्लॉग में मैं ज़्यादा दिखती हूँ, ये फ़ोन में लगा रहता है, लेकिन इसे बहुत प्यार मिल रहा है। ये बहुत नसीब वाला है कि इतना प्यारा है। इसे बहुत प्यार मिल रहा है आजकल। मैं, मम्मी, पापा तीनों इसे बहुत प्यार दे रहे हैं। इसको ना नज़र लग गई है। आप लोग बताइएगा गाइस, क्या सच में इसको नज़र लग गई है? क्योंकि आजकल ना हम बहुत दिनों से बोल रहे थे इसके बाल बड़े हो रहे हैं ना, तो बड़ा क्यूट लग रहा है। इसको प्रॉब्लम हो रही है लगा। मुझे अभी बीच में अभी को मुंह आ गया था। मेरी तबीयत तो ठीक चल ही नहीं रही, कितने टाइम से कुछ ना कुछ हो रहा है। पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, एक पाँव में दर्द है, जो कि दिखाना भी बाकी है। बोला है कि 2-3 दिन में, 4 दिन में रिकवरी आ जाएगी एकदम अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी चौथा दिन तो आज है ही। चौथा दिन है ना? चौथा दिन है, नहीं चौथा दिन है, कल तीसरा था। चौथा दिन है आज। तो आई थिंक अब इसको रिकवरी 1-2 दिन में आ जाएगी। विवेक की बर्थडे तक आई थिंक ही विल बी ऑल राइट। कहूँगी यहाँ पे कि अगर वो मेरी हेल्प करती है, तो कहा जाता है कि अभी तो सिर्फ वो 14-15 साल की, आप उससे हेल्प ले रहे हो, कैसी माँ हो। और अगर वो हेल्प ना करे, और जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि मेरे कमर में, पाँव में दर्द है, तो कुछ लोग ये लिख देते हैं कि इतनी बड़ी लड़की है, थोड़ा सा तो वो भी कर सकती है, थोड़ा काम वो क्यों नहीं करती, आपको इतना प्रॉब्लम रहता है। तो यार किसी तरह जीने दो, किसी तरह जीने दो इंसान को। मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो हर एक कोई ऐसे सोचता है कि बस ये तो कमाने के लिए ब्लॉगिंग कर रही है। ऐसा नहीं होता गाइज। कहीं ना कहीं मैं जो एफर्ट्स डालती रहती हूँ, कमाना क्या होता है? कमाना तो मैं कैसा भी व्लॉग डाल दूँ उससे भी मैं कमा लूँगी, लेकिन मैं क्यों एफर्ट्स डालती हूँ उसके अंदर कि भाई आप लोगों को भी पसंद आए, आपको भी फ्रेशनेस लगे। 2 चीज़ें अच्छी शेयर करने की कोशिश करती हूँ जब मैं आपसे बातचीत करती हूँ। मुझे लगता है कि यार मेरे थ्रू अगर किसी की फ्रस्ट्रेशन, किसी की लाइफ में जो अगर कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वो इंसान कमज़ोर फील कर रहा है, स्पेशली लेडीज़ को ये सारी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। लेडीज़ ज़्यादातर बहुत कमज़ोर खुद को फील करती हैं, तो वही सोच के मैं ये चीज़ें शेयर कर दिया करती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे मेरी बातें सुन के। तो एटलीस्ट यार कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो लाइक मत करो, पर डिसलाइक भी मत करो। यानी कि आप अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो यार। कमेंट सेक्शन में आके कैसी कैसी बातें लिखते हो आप लोग। अगर आपके घर की बेटियों के लिए, या अगर आप एक वुमन है, आपके लिए लिखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। चलिए छोड़िए ये सब बातें। प्रिशा ने मुझे भी तेल डाल के दिया है। मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे थे क्योंकि 3-4 दिन से मैंने धोए ही नहीं है। कल मैं विसर्जन में ऐसे ही गई थी गंदे बालों से। आज भी डॉक्टर के यहाँ से ही चली गई तो ये बोली मम्मी तेल डालती हूँ। अभी यहाँ पावर नहीं है आज। कितने बजे से ये बोलूँ? 9 साढ़े 9 बजे से आज यहाँ पावर नहीं है, मतलब लाइट नहीं है। तो अब जब लाइट आएगी तब मैं एक वापस से शार लूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी, ठीक है? या फिर चाय के टाइम पे। चलिए बाय। तो ये आज का वेदर दिखाना तो बनता है, तो काफ़ी दिन के बाद यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। वैसे भी काफ़ी परेशान चल रही हूँ ना मैं, मन उदास चल रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ का व्यू दिखाना भूल जाती हूँ। तो कभी कभी बारिश हो रही है, लेकिन ज़्यादातर थोड़ी बहुत बारिश रुक गई है, पर कभी कभी हो जाती है। इस बार बारिश लेट आई है ना, इसलिए आजकल भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। कभी होती है कभी रुक जाती है। आज धूप थी थोड़ी, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। रूम थोड़ा सा ठीक करूँगी शाम के टाइम, वही जो काम होते हैं सारे, बस वही। और इसको मैं ना मना कर रही हूँ कि तू एक जगह बैठा रहे, बस एक जगह बैठा रहे। डॉक्टर ने ना ऑइंटमेंट लगाने मना किया है, सिर्फ स्प्रे लगाने के लिए बोला है। तो वो दिन में 3 बार लगाना है। मैं सुबह से, मतलब जब से डॉक्टर के यहाँ से आई हूँ, 2 बार लगा चुकी हूँ। 1 बार मैं रात को लगाने वाली हूँ। और मेडिसिन जो भी खाने की है वो मैं इसको खिला चुकी हूँ। सब जितना भी कोर्स है प्रॉपरली दोपहर का खिला दिया, अभी रात को खिलाना होगा। और यहाँ घर फैला हुआ, रूम फैला हुआ देख रहे हो। तो ये रूम ना आज जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो प्रिशा ने ना एक अलमीरा ठीक करने की कोशिश की। अचानक से मुझे बोलती है मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी मम्मी, अलमीरा ठीक कर रही थी आपकी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई, बीच में थक गई। यार बच्ची है ना,
तो अब ये सब मेरे ऊपर आ गया। अब मैं अभी तो नहीं करूँगी, अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे दूसरा भी बहुत काम है, बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं थोड़े बहुत, वो भी धोने हैं, और दोपहर में कहीं बाहर चले जाओ तो वैसे भी कुछ काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो अब मुझे जब वक्त मिलेगा, या तो रात को लेट नाइट या जब भी, तब मैं वो रूम साफ़ करूँगी। प्रिशा ने सारी चीज़ें तह लगा लगा के ज़मीन पे लगा दिया, पूरा रूम भर गया है। और मुझे बहुत जल्दी मेकओवर भी करना है मेरे घर का थोड़ा बहुत, तो देखिए कब पॉसिबल होता है। और बाकी तो कुछ नहीं, बस जिन लोगों को भी ये कन्फ्यूज़न था कि हम बच्चे को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गए, तो कन्फ्यूज़न अपने मन से निकाल दीजिए। हम लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब चोट लगी थी शाम को लगी थी, नेक्स्ट डे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया था। थर्ड डे दिखाई दिया जिस दिन विसर्जन, यानी कल था विसर्जन, जब का ये व्लॉग है विसर्जन के एक दिन बाद का व्लॉग है। तो उस दिन फिर डॉक्टर्स वगैरह बंद होते हैं, और आज तो हम लेके चले गए। तो ऐसा नहीं है गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ। कुछ लोगों को इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि मैंने आपको कैमरा के सामने बोल दिया, रिपीट कर रही हूँ, रिपीट करने के लिए सॉरी। लेकिन कुछ लोगों को रिपीट करने के बाद भी बातें याद नहीं रहती ना, इसलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं आके कि छोटी सी बात में क्या रो रही है, रोज़ रोती रहती है। यार आपने मेरे हैप्पी व्लॉग्स नहीं देखे क्या? अभी हम लोग सापुतारा गए थे, कितने अच्छे रिफ्रेशिंग व्लॉग्स बनाए थे मैंने। और इवन घर पे भी जब मैं होती हूँ तो ट्राई करती हूँ सबको खुश रखने का। कहाँ रोती हूँ मैं? कभी कोई ऐसी बात हो जाए तो इंसान रोता ही है ना। बच्चे का तो मैटर ही ऐसा है कि अगर उसको थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार भी आ जाए तो माँ की आँख में आंसू आ जाते हैं, और माँ रात भर नहीं सोती है। आपको पता है आज जागते हुए मुझे कितनी रातें हो गई हैं, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मुझे इतनी चिंता है मेरे बच्चे की। हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? मैं थोड़ा बाहर गया था, और आज हम लोग मेरे अवी को लेके, मैं और मेरी वाइफ अवी को लेके गए थे। बता दिया मैंने। और वो काफ़ी रोई है, बहुत कुछ ज़्यादा ही रोई है। और लेट्स सी कि जल्दी अच्छा हो जाए। और ये भी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसकी बहन भी बहुत अपसेट थी क्योंकि वो हुआ नहीं था, लेकिन गणपति बाप्पा की इतनी ब्लेसिंग है कि वो गर्म पानी उसके पैर पे पड़ा, नहीं कि उसके पेट पे या फेस पे। अगर उसने डायरेक्ट अपनी छाती पे नहीं डाला, बाथरूम में जाते उसने पाँव पे डाले, अगर छाती पे डालता तो क्या होता? सोच के भी डर लगता है। मन नहीं लग रहा है आजकल। बट ठीक है, सब अच्छा है, अच्छा हो गया। मेडिसिन लाए हम लोग, अभी फाइन। कौन आ रहा है आपको? तो बस यहाँ पे बन रही है चाय, आप भी आ जाइए पी लीजिए। और गाइज़ मेरा थोड़ा सा मन उदास है, इतना तो आप भी समझ ही सकते होंगे। उदास भी हूँ, अंदर से थकी हुई भी हूँ, क्योंकि रातों को ठीक से सोती नहीं हूँ। अभी को मेरे पास लेके सोती हूँ मैं, विवेक बाहर सो जाते हैं, प्रिशा नीचे सो जाती है, और अभी मेरे पास सोता है। लेकिन रात भर मैं उसको उठ के देखती रहती हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में थकान भी है, नींद पूरी नहीं होती तो शरीर अजीब सा, मतलब बॉडी अजीब सा फील करता है। और थोड़ा सा मन भी उदास तो है ही, मतलब उसके पाँव में ही मेरा तो दिल पड़ा हुआ है, मैं सच बोल रही हूँ। आप इसे चाहे मेरा ओवर प्रोटेक्टिव होना कह लो या ओवर रिएक्शन कह लो, व्हाटएवर, हेटर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलिए, लेकिन मुझे ही पता है मेरे दिल की क्या हालत है। तो यही रीज़न है कि मन थोड़ा उदास है ना, इसलिए मैं आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, बस अब 1-2 दिन में मैं शुरू कर दूँगी अच्छे से रेसिपी शेयर करना आपके साथ, पहले जैसे व्लॉग शेयर करना जो मैं पहले किया करती थी। अभी थोड़ा सा मन मेरा थोड़ा उदास है, इतना तो आप लोग भी समझ सकते हैं। आप भी मदर्स होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, तो इतना तो समझते ही होंगे। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने उसको दोबारा से स्प्रे डाला है। ये थोड़ा सा लेट नाइट का मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया, इसके अलावा मैं कुछ शूट नहीं कर रही हूँ आज का व्लॉग था बस कुछ लोगों की बातों का जवाब देना था। बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने हद कर रखी है बोलने की, कुछ लोगों ने। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे समझा, मेरे बच्चे की तकलीफ़ को समझा, उनके लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया। इतने प्यार से आपने हिम्मत बढ़ाई है बेटे की, मेरे और मेरी भी। और नो डाउट किसी ने ऐसा भी लिखा था कि सिर्फ जल ही तो गया है, लेकिन थोड़ा सा नहीं, काफ़ी जल गया गाइस। मुझे भी कल से ही ये पता चला है कि काफ़ी जल गया, अदरवाइज़ मैं भी लाइटली ही ले रही थी। तो काफ़ी जल गया है। और माँ का दिल तो
कैसा होता है सबको पता है। माँ अपने बच्चे को एक चींटी भी काट जाए तो तकलीफ़ में आ जाती है, तो यहाँ तो उसका पाँव काफ़ी जल गया। तो ये दोनों भाई बहन बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई होप यू एन्जॉयड द व्लॉग। आई नो कुछ रेसिपीज़ वगैरह नहीं, सॉरी उसके लिए, जल्द आने लग जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी व्लॉगिंग कर रही हूँ कि चलो आपको अपडेट मिलता रहे। और थोड़ा सा जो लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे प्यारे प्यारे स्वीट सब्सक्राइबर, तो वो जब मुझे देखते रहेंगे इस तरह से व्लॉग में तो उनको भी अच्छा लगता रहेगा, एक कनेक्शन लगेगा, मुझे भी कनेक्टिविटी लगेगी और आपका प्यार और हिम्मत मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।